एक लड़की ने अपनी शादी के दिन बॉडीगार्ड को किस कर लिया। बॉडीगार्ड का संकोच उसे जवाब दे रहा था कि वह उसे कितना चाहता है, लेकिन लड़की कितना भी पूछे बॉडीगार्ड कभी भी उसे बताने को तैयार नहीं हुआ। वह एक बॉडीगार्ड बनकर ही रहना चाहता था। तभी उसकी सौतेली माँ और बहन कमरे में आ गईं और दोनों के बीच के पल को तोड़ दिया। वे झुंझलाकर पूछने लगी कि शादी का जोड़ा पहनने में इतना समय क्यों लग रहा है। लड़की ने शांत स्वर में कहा कि जोड़ा बहुत सुंदर है, इसलिए वह थोड़ी देर और पहनना चाहती है, क्योंकि यह उसकी जिंदगी का इकलौता मौका है। जब वह शादी के जोड़े में अपने बॉडीगार्ड के पास खड़ी हुई तो मानो शादी उन्हीं दोनों की हो रही हो। जाने से पहले सौतेली माँ ने बॉडीगार्ड को चेतावनी दी, याद रखना वह बहुत जल्द किसी और की पत्नी बनने वाली है, अपनी हद में रहना। उन्हें क्या पता था कि यह बॉडीगार्ड दरअसल एक ऐसा अंडरवर्ल्ड डॉन था जिसने पूरे देश में तहलका मचा रखा था। लेकिन फिर भी वह अपनी पहचान छोड़कर लड़की के पास एक साधारण बॉडीगार्ड बनकर एक खड़ा था और चुपचाप अपनी मोहब्बत को किसी और का होते देख रहा था। 3 साल पहले की बात थी। वह आदमी सारे दुश्मनों को खत्म कर अंडरवर्ल्ड का सरताज बना ही था कि एक मीटिंग के दौरान उसके ही आदमी ने उसे धोखा दे दिया। एक गोली सीधे उसकी कमर में लगी। तभी लड़की वहां से गुजरी और बिना सोचे समझे अपने बैग से हमलावर के सिर पर वार कर दिया। कातिल मौका चूक गया और भाग निकला। आदमी खून से लथपथ था। लड़की ने तुरंत अपने बालों से रिबन निकालकर उसकी चोट पर बांध दिया। उसी पल आदमी का दिल उसके लिए धड़क उठा। जाते जाते लड़की ने उसे एक टेबलेट दी और कहा, अगर दर्द ज्यादा हो तो इसे खा लेना। 3 साल बाद लड़की बॉडीगार्ड की भर्ती कर रही थी। जैसे ही उसकी नजर उस आदमी पर पड़ी, वह तुरंत उसे पहचान गई। इसी तरह वह उसके सबसे करीबी बॉडीगार्ड बन गया। एक दिन लड़की को दुश्मनों ने अगवा कर लिया। बॉडीगार्ड अकेले ही वहां पहुंच गया और सिर्फ एक छतरी से उसने सबको ढेर कर दिया और लड़की को सुरक्षित बचा लाया। लेकिन सौतेली माँ ने उल्टा उसे थप्पड़ मार दिया और बोली, सगाई सिर पर है और तुमने इसे अगवा होने दिया। अगर फिर ऐसा हुआ तो 10 जाने भी इसकी भरपाई नहीं कर पाएंगी। बाद में लड़की चुपके से बॉडीगार्ड के पास आई और उसे वही टेबलेट दी जैसी 3 साल पहले दी थी। उम्मीद से भरी आंखों से उसने पूछा, क्या तुम आज रात मेरी सगाई में आओगे? बॉडीगार्ड ने जवाब नहीं दिया। लड़की का चेहरा मायूस हो गया और वह लौट गई। उस रात जैसे ही लड़की ने अपनी पार्टी ड्रेस पहनी, चालाक बहन कमरे में आ गई। वह ताना मारते हुए बोली, बिना माँ के प्यार के जीना वाकई दयनीय होता है। अब तो तुम बस मेरी माँ के लिए पैसे कमाने का जरिया हो। लड़की ने पलटकर तीखा जवाब दिया, जिस कमरे में तुम रह रही हो वह मेरी माँ का ड्रेसिंग रूम हुआ करता था। गुस्से में सौतेली बहन ने लड़की की ड्रेस की जिप खोल दी। लड़की ने तुरंत उसे थप्पड़ जड़ दिया और बोली, तुम्हें मेरी ड्रेस छूने की हिम्मत किसने दी? तभी सौतेली बहन बोली, तुमने मुझे मारा? तुम तो बस मेरे पापा की मरी हुई पत्नी की बेटी हो। अब इस घर की असली बेटी मैं हूं। और वह हाथ उठाने ही वाली थी कि तभी बॉडीगार्ड ने आकर उसका हाथ पकड़ लिया। हालात बिगड़ते देख सौतेली बहन चुपचाप चली गई। बॉडीगार्ड लड़की के पीछे आया और उसकी जिप बंद कर दी। एक बार फिर लड़की ने उसका इम्तिहान लिया। अगर मेरा मंगेतर मेरे साथ अच्छा व्यवहार न करे तो बॉडीगार्ड जानता था कि लड़की क्या सुनना चाहती है, लेकिन फिर भी उसने बस इतना कहा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। लड़की ने कड़वे स्वर में कहा, मुझे तुम्हारा साथ नहीं चाहिए।